तर्पण मानव जीवन में किया जाने वाला एक अति आवश्यक कार्य है। मैं आज आपके लिए घर में तर्पण करने के लिए एक बहुत ही सरल विधि बताऊंगा, जिससे आप करके इसका पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। तर्पण पितरों के निमित्त से किया जाने वाला, देवताओं के निमित्त से किया जाने वाला एक अति आवश्यक कार्य है। इसके लिए शास्त्रों में कहा गया है, एक एकस्य तिलहि मिश्रान स्त्रीन स्त्रीन दद्यान जलांजलिन यावज्जीत कृतम पापम तत्क्षणादेव नश्यति। यह तर्पण का फल है। तर्पण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री जो आपके लिए आवश्यक है, 16 दिन के हिसाब से मैं आपके लिए बता देता हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए काली तिल लगभग 100 ग्राम, और चाहिए हमारे लिए जवा लगभग 100 ग्राम की मात्रा में, और इतने ही चावल लगभग 100 ग्राम हमारे लिए 16 दिन के लिए प्रयुक्त होंगे। तर्पण के लिए हमारे लिए चाहिए कुश, या इसे हम अपनी सामान्य भाषा में कुशा भी बोलते हैं, और कुशा से बनी हुई 2 पवित्री, जो आप घर में भी बना सकते हैं या किसी पंडित से आप बनवा सकते हैं। 2 से 3 लीटर जल की आवश्यकता हमें होगी, जिसमें हम गंगा जल भी मिला सकते हैं। गंगा जल के प्रयोग करने से हमारे पितरों के लिए अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। सर्वप्रथम प्रातःकाल ब्रह्मवेला से पूर्व उठकर शौचादि से निवृत्त होकर के और स्नान आदि करके शुद्ध उज्ज्वल 2 वस्त्र पहनकर, बिना सिले हुए 2 वस्त्र पहनकर, धोती और गमछा अपने कांधे पर रखकर, सर्वप्रथम आपको जो भी आपकी नित्य क्रियाएँ हैं, पूजन पाठ है, वो सब आप उनसे निवृत्त हो जाएं, संध्या आदि कर लें। इसके पश्चात आप तर्पण करने की योग्यता प्राप्त करते हैं। तर्पण करने से पूर्व सबसे पहले आप 3 बार आचमन करें। बाएं हाथ से दाहिने हाथ में जल लेकर के जल को आप आचमन करें। बाएं हाथ से दाहिने हाथ में जल लेकर के 3 बार आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। चौथी बार में हाथ धो लें। आचमन करने के पश्चात सर्वप्रथम बाएं हाथ की अनामिका और दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में कुश से बनी हुई पवित्री के लिए आप पहन लें। ओम पवित्रकाय नमः। इसके पश्चात दाहिने हाथ की हथेली में चावल, यव यानी कि जवा, जल और कुशा लेकर के सर्वप्रथम संकल्प करें। अपने मन में अपने गोत्र का उच्चारण करके, अपने नाम का उच्चारण करके सिर्फ इतना कहें कि श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम देवर्षि मनुष्य पितृ तर्पणम अहम करिष्ये, और यव, जल और चावल के लिए सामने रखे हुए पात्र में छोड़ दें। हम शब्द अवस्था में, अर्थात जनेऊ हमारा बाएं कंधे पर, उत्तरीय वस्त्र यानी कि गमछा, इसको भी अपन बाएं कंधे पर रखेंगे। दाहिने घुटने के लिए हम ज़मीन में लगा करके और फिर उसके बाद देवताओं के लिए तर्पण करेंगे। सर्वप्रथम दाहिना घुटना ज़मीन में लगा करके दाहिने हाथ में सबसे पहले कुशों के अग्रभाग को आगे रखते हुए हम कुशा लें, और अपने जल पात्र में थोड़े से चावल डाल करके सर्वप्रथम हम देवताओं के लिए 1-1 अंजलि जल प्रदान करेंगे। सबसे पहले हम ब्रह्मा से शुरू करके और भूत ग्रामश चतुर्विद देवताओं तक 1-1 अंजलि जल देंगे। ओम ब्रह्मा तृप्यताम, ओम विष्णुस्तृप्यताम, ओम रुद्रस्तृप्यताम, ओम प्रजापतिस्तृप्यताम, ओम देवास्तृप्यन्ताम, ओम छंदांसी तृप्यन्ताम, ओम वेदास्तृप्यन्ताम, ओम ऋष्यस्तृप्यन्ताम, ओम पुराणाचार्यस्तृप्यन्ताम, ओम गंधर्वास्तृप्यन्ताम, ओम इतराचार्यस्तृप्यन्ताम, ओम संवत्सराः साव्यस्तृप्यन्ताम, ओम देव्यस्तृप्यन्ताम, ओम अप्सरस्तृप्यन्ताम, ओम देवानुगास्तृप्यन्ताम, ओम नागास्तृप्यन्ताम, ओम सागरास्तृप्यन्ताम, ओम पर्वतास्तृप्यन्ताम, ओम सरितस्तृप्यन्ताम, ओम मनुष्यास्तृप्यन्ताम, ओम यक्षास्तृप्यन्ताम, ओम रक्षांसी तृप्यन्ताम, ओम पिशाचास्तृप्यन्ताम, ओम सुपर्णास्तृप्यन्ताम, ओम भूतानि तृप्यन्ताम,
ओम पशवस्तृप्यन्ताम, ओम वनस्पत्यस्तृप्यन्ताम, ओम औषधयस्तृप्यन्ताम, ओम भूतगामश्चतुर्वस्तृप्यन्ताम। इसके पश्चात मरीचि, अत्रि आदि 10 ऋषियों के लिए हम एक एक अंजलि जल इसी प्रकार से प्राप्त करेंगे। ओम मरीचिस्तृप्यताम, ओम अत्रिस्तृप्यताम, ओम अंगिरास्तृप्यताम, ओम पुलस्तस्य तृप्यताम, ओम पुलहस्तृप्यताम, ओम कृतुस्तृप्यताम, ओम वसिष्ठस्तृप्यताम, ओम प्रचेतास्तृप्यताम, ओम भृगुस्तृप्यताम, ओम नारदस्तृप्यताम। हम दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुँह करके बैठेंगे। दक्षिण की तरफ मुँह करने के बाद हम अपशब्द अवस्था दिव्य पितृतर्पण एवं पितृतर्पण के लिए अपशब्द अवस्था में जल प्रदान किया जाता है। उसके लिए यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ के लिए दाहिने कंधे पर रखकर बाएं कंधे के नीचे कर लें। इसी प्रकार उपवस्त्र के लिए भी दाहिने कंधे पर रख लें और बायां घुटना जमीन में टेक करके बैठें। सर्वप्रथम हाथ जोड़ करके अपने पितरों का आवाहन करें। ओम उशन्नतस्त्वानि धीमहि सन्तासमि धीमहि उशन्नु सत आवह पितरः हविष्यत्वे आयन्तु नः पितरा सौम्यासु अग्निस्वाताय पथिभिर्देवयानै यस्मिन् यज्ञे स्वध्या मदन्तो अधि ब्रुवन्तु ते अवन्तुष्मान। अगर इतना बड़ा मंत्र ना बोल पाएँ तो सिर्फ इतना कहें, ओम आगच्छन्तु मे पितर इमं गृह्णान्तु जलांजलिम। इस प्रकार से आह्वान करने के बाद उसी विधि से पुनः हम जल प्रदान करेंगे। सबसे पहले जल पात्र में पुनः काला तिल डाल लें और अपने पिता के गोत्र और पिता का नाम लेकर के 3-3 अंजलि जल उन्हें प्रदान करें। मैं जहाँ जहाँ भी अमुक कह रहा हूँ वहाँ पर अपने अपने गोत्र और पिता का नाम लेकर के और 3-3 अंजलि जल प्रदान करें। अद्य अमुक गोत्रः अस्मत् पिता अमुक शर्माहम वसुरूप तृप्तामिदं तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। इसके बाद अपने पितामह यानी कि दादा के लिए इसी प्रकार से 3 अंजलि जल गोत्र नाम लेकर के प्रदान करें। अद्य अमुक गोत्रः अस्मत् पितामह अमुक शर्मा रुद्ररूपस्तृप्तामिदं तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। इसके बाद अपने प्रपितामह यानी कि पिताजी के दादा उनके लिए 3 अंजलि जल प्रदान करें। अद्य अमुक गोत्रः अस्मत् प्रपितामह अमुक शर्मा आदित्य रूपस्य तृप्तामिदं तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। इसके बाद इसी प्रकार गोत्र नाम का उच्चारण करते हुए अपनी माँ के लिए ओम अद्य अमुक गोत्रः अस्मत् माता अमुक देवी वसुरूपा तृप्तामिदं तिलोदकम तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। इसके बाद दादी के लिए अद्य अमुक गोत्रः अस्मत् पितामही अमुकी देवी वसुरूपा तृप्तामिदं तिलोदकम तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। इसके बाद परदादी के लिए अद्य अमुक गोत्रः अस्मत् प्रपितामही अमुकी देवी आदित्य रूपा तृप्तामिदं तिलोदकम तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। 3 अंजलि जल प्रदान करें। इसके बाद हमारे नाना पक्ष के लिए जो हमारी माँ का पक्ष है उनके लिए भी इसी प्रकार से जल प्रदान किया जाता है। उसके पहले थोड़ा सा पाठ कर लें। ओम नमो वाह पितरो रसाय, नमो वाह पितरा सोसाय, नमो वाह पितरो जीवाय, नमो वाह पितरा स्वधाय, नमो वाह पितरो घोराय, नमो वाह पितरो मन्नवे, नमो वाह पितरः पितरो नमो वो गृहान्ना पितरो दत्त सतो वाह पितरो द्वेष में तद्वा पितरो वास आदत। जलपात्र में पुनः तिल डाल करके अपनी मातृपक्ष यानी कि नाना वगैरह के लिए ऐसे ही 3-3 अंजलि जल प्रदान करें। और जहाँ पर भी मैं गोत्र और नाम ले रहा हूँ वहाँ पर अपने नाना का परनाना का गोत्र और नाम उच्चारण करते जाएं। अद्य अमुक गोत्रः अस्मन् मातामह अमुक वसुरूपस्तृप्तामिदं तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः,
तस्मै सुधा नमः। इसके बाद पर नाना के लिए यानी कि प्रमातामह के लिए 3 अंजलि जल प्रदान करें। अद्य अमुक गोत्रा अस्मत् प्रमातामह अमुक रुद्रस्य तृप्तामिदं तिलोदकं तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। इसके बाद वृद्ध मातामह यानी कि पर नाना के लिए ऐसे ही 3 अंजलि जल प्रदान करें। अद्य अमुक गोत्रा अस्मत् वृद्ध प्रमातामह आदित्य रूपस्तृप्तामिदं तिलोदकं तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। नाना के बाद नानी के लिए, पर नानी के लिए और वृद्ध नानी के लिए भी 3 अंजलि जल प्रदान करें। अद्य अमुक गोत्रा अस्मत् मातामही अमुकी देवी वसुरूपस्तृप्तामिदं तिलोदकं तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः। ओम अद्य अमुक गोत्रा अस्मत् प्रमातामही अमुकी देवी रुद्ररूपा तृप्तामिदं तिलोदकं तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः। ओम अद्य अमुक गोत्रः अस्मद्वृद्ध प्रमातामही अमुकी देवी आदित्य रूपा तृप्तामिदं तिलोदकं तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः। इसी प्रकार से हमारे अन्य संबंधी, हमारे चाचा, बड़े पिताजी, मामा, भाई, बहन, मित्र, गुरु आदि के लिए भी 1 अंजलि जल इस प्रकार इसके बाद में प्रदान करें। यदि आपसे इस प्रकार तर्पण करते ना बने तो और एक सरल विधि है। आप जिस प्रकार से मैंने बताया पूरब दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाएं और ब्रह्मा, विष्णु, महेश, भगवान सूर्य नारायण के लिए जल प्रदान करें। दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठ के अपने पिता, पितामह, प्रपितामह या परिवार के जितने भी दिवंगत आत्माएं हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनका गोत्र नाम लेकर के उनके लिए 3 अंजलि जल आप दे सकते हैं। श्राद्ध एक श्रद्धा का विषय है, तर्पण एक भाव का विषय है। हमारे अंदर अपने पितरों के प्रति कितनी श्रद्धा है, ये हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि उसके लिए संस्कृत के इतने बड़े बड़े श्लोकों के लिए हम पढ़ें। हम अपने भाव के द्वारा भी जल प्रदान कर सकते हैं अपने पितरों के लिए। तो ये एक साधारण सी तर्पण की पद्धति है जो हमारे लिए नित्य करना चाहिए। अगर नित्य ना हो सके तो पितृपक्ष के इस 16 दिनों में हमें अवश्य करना चाहिए, जिस प्रकार से जितनी भी बन सके। और आपके मन में जो भी भाव अपने पितरों के लिए उत्पन्न हो, उसके द्वारा आप इस प्रकार से जल प्रदान कर सकते हैं। पितृ हमारे भाव से संतुष्ट हो जाते हैं। उन्हें न किसी चीज़ की आवश्यकता है, भाई देव रूप हो, मानव रूप हो या किसी भी योनि में हो। उन्हें सिर्फ ये चाहिए कि हमारे जो कुटुंबी जन हैं वो हमारे लिए जल प्रदान कर रहे हैं, हमारे लिए श्राद्ध दे रहे हैं। बस उनके मन में एक कामना रहती है। तो अपना भाव पितरों के प्रति बनाए रखें। तो आप अपने भाव के द्वारा किसी भी प्रकार से पितरों के लिए जलांजलि प्रदान करें। पितृ हमारे भाव से प्रसन्न होकर के हमारे लिए पूर्ण फल प्रदान करते हैं। अगर आपके लिए फिर भी किसी प्रकार की समस्या जा रही हो तो ये जो वीडियो आज आपके समक्ष में सामने उपस्थित है, इस वीडियो को आप सामने रख कर के और इसको बार बार के रोक करके आप देख लें और आराम से बिल्कुल मंद गति से आप अपने पितरों के लिए सुनकर उसी प्रकार से आप तर्पण करते रहें। इसमें भी कोई समस्या नहीं है। हमारे पितृ हमारे लिए आशीर्वाद दें और इस प्रकार तर्पण करने के बाद हम अपने तर्पण कर्म के लिए भगवान के लिए समर्पित कर देते हैं। दाहिने हाथ में हथेली में थोड़ा सा जल लेकर के और हम अपने इस पितृ कार्य के लिए, इस तर्पण कार्य के लिए भगवान को समर्पित करें। ओम अनेन यथाशक्ति कृतेन देवर्षि मनुष्य पितृ तर्पणाख्यन कर्मणा भगवान पितृस्वरूपी जनार्दन वासुदेवाय प्रियंताम नमः। ओम तस्य श्री ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रच्यवेताधुरेष्वत् स्मरणादेव तद्विष्णु संपूर्ण स्यादिति श्रुति यस्य स्मृत्या च नामुक्ता तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां यातु सद्यो वन्देत्यमच्युतम्। ओम तस्य श्री ब्रह्मार्पणमस्तु। इस प्रकार तर्पण कार्य संपन्न करने के बाद भगवान के लिए अपना तर्पण कार्य समर्पित कर दें। जो तर्पण का जल है उसे किसी
पवित्र जगह में गमले आदि में इसके लिए आप विसर्जित कर दें और जिस भाव से आप अपने पितरों का तर्पण कर रहे हैं उसी भाव को बनाए रखें और अपने पितरों के आशीर्वाद के लिए प्राप्त करें।